ओके स्टूडेंट। ओके, मेरी स्क्रीन होप सो आप सबको विजिबल होगी। तो कल हम बात कर रहे थे पिक्सल्स पर। ठीक है, कल मैंने आपको पिक्सल आई थिंक 2-3 मरतबा सेट करके दिखाया था। और आज मैं आपको दोबारा से पिक्सल से लेकर आगे नेक्स्ट हम जो इवेंट्स क्रिएट करेंगे उसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पिक्सल का ऑप्शन है जो कि आपने मेटा बिजनेस सेटिंग में जब आते हैं अपने रेलेवेंट पेज की, तो आपके पास ऑप्शन आता है पिक्सल का। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, बिजनेस मैनेजर में जाएंगे वहां से भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बिजनेस मैनेजर का बता दूंगी। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ से मूव कर रहे थे इसलिए मैं आपको पिक्सल का यहाँ से बता देती हूँ। आपने ऐड करना, ऐड पे क्लिक करना है। अव्वल तो मैं बता दूं कि मैंने एक पिक्सल यहाँ पे बनाया हुआ था, इसीलिए आपके पास इंटरफेस इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई पिक्सल पहले सेटअप नहीं है तो आपके पास यहाँ दरमियान में ऑप्शन आएगा ऐड का, तो हम वहां पे क्लिक करेंगे, फिर आप न्यू पिक्सल बनाएंगे। ठीक है, और पहले से अगर पिक्सल बना हुआ है तो इंटरफेस इस तरीके से आएगा, जिसमें ये एक पिक्सल बना हुआ है जैमिश पिक्सल के नाम से। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, यानी कि न्यू हम पिक्सल बनाने लगे हैं। ओके, ये लोड हो जाए तो मैं आपको नेक्स्ट सारे स्टेप्स बता देती हूँ। और आज हम वेबसाइट से प्लगइन वगैरह डाउनलोड करना भी देख लेते हैं। वो भी मैं आपको स्टेप्स बता दे रही हूँ किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके सो ऐड पे क्लिक करते हैं। जी, सबसे पहले आपने यहाँ पिक्सल का नेम देना है। ठीक है, पिक्सल का नेम अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं पिक्सल कलेक्शन। जैमिश कलेक्शन के नाम से एक पिक्सल बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले ही जैमिश के नाम से एक पिक्सल है। जैमिश बेसिकली मैंने एक पेज बनाया था जो कि ज्वेलरी से रेलेवेंट वेबसाइट को ओन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है वेबसाइट का लिंक देना। जो भी वेबसाइट होगी, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, आपकी वेबसाइट प्रिपेयर है, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक दें। ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आप अपने क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आप उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक दे सकते हैं। अब ये मैं जिस पेज के लिए बना रही हूँ उसकी वेबसाइट है ये वाली, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसका लिंक, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और यही लिंक हमने जाके वहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो गई है जो कि रियल वेबसाइट है, वर्क वेबसाइट है। इसमें ऊपर ऊपर देखें आपके पास नेम आ रहा है zamish.com। ठीक है, ये आपने कॉपी करना है zamish.com, और जहाँ पे आप पिक्सल बना रहे हैं यहाँ पे यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है सेटअप द पिक्सल नाउ, कि आपने अब पिक्सल सेटअप करना है, तो इसे क्लिक करें। जी, अब सेटअप द पिक्सल आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है जो मैंने आपको कल बताया था, कि आपके पास कौन सी वेबसाइट है जिसे आप क्लिक करना चाह रहे हैं, इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास मोस्टली जो वेबसाइट यूज़ होती हैं वो वर्डप्रेस होती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास शॉपिफाई होती है। ठीक है, वो मोस्टली क्लाइंट्स अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं इन दो प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। उसके अलावा भी बना सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपके पास यही वेबसाइट होती हैं। जस्ट लाइक मेरे पास जो वेबसाइट है वो भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो आप वर्डप्रेस पे क्लिक करें और यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेटअप पार्टनर, इस पर क्लिक करें। ठीक है, ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा, तो स्टेप्स को काइंडली ध्यान से देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ओपन हो गया है कि अपनी वेबसाइट जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट पर जाएं, और वेबसाइट पे जाने के बाद ये सारे आपने जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अब ये जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई है ये मैंने ओपन की हुई है, तो हम उस वेबसाइट पे चलते हैं। Yes. अब वेबसाइट पे आपने, अगर क्लाइंट ये कहता है कि ठीक है मैं आपको अपनी वेबसाइट का पासवर्ड और उसका नेम वगैरह दे देता हूँ, आप खुद लॉग इन करें और उसके बाद आप सारी सेटिंग्स खुद करें। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कि किस तरीके से पिक्सल सेटअप करना है, या कुछ भी आइडिया नहीं है। तो आप उसकी वेबसाइट उसकी वेबसाइट लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे एक पूरी बार आ रही है। ठीक है,
अब आपको जिस तरीके से स्टेप्स बताए हुए हैं आप उस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको स्टेप्स दिखाऊं तो पिक्सल सेटअप करने के लिए आपने सबसे पहले इस ऑप्शन में आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लगइन्स, ठीक है। तो आप वेबसाइट ओपन करें और यहाँ से ढूंढें आपके पास कहाँ पे मौजूद है प्लगइन का ऑप्शन, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास प्लगइन मौजूद है, ठीक है। प्लगइन में अब यहाँ सामने देखें आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आप वो क्लिक करें और उसकी सेटिंग्स पे चले जाएंगे। अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है जो अभी अभी आपने करना है वर्डप्रेस के अंदर ऐड, जी होप्स मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो गई होगी। अच्छा, हम यहाँ थे कि हम ये सेटिंग्स देख रहे थे कि जब आपने पिक्सल को नेक्स्ट मूव करवाना है तो उन्होंने बताना है कि आप पिक्सल को वर्डप्रेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। आपके पास सारे स्टेप्स मौजूद होंगे, ठीक है, आपने जस्ट इनको फॉलो करना है। उन्होंने बताया है कि अपने वर्डप्रेस पे जाएं और प्लगइन वाला ऑप्शन क्लिक करें। अब हम गए थे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, और हमने प्लगइन वाला ऑप्शन क्लिक किया था। जैसे ही हम प्लगइन पे क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक ये देखें लेफ्ट साइड पे प्लगइन मौजूद है, तो यहाँ पे इसके राइट साइड पे देखें आपके पास लिखा हुआ है सर्च प्लगइन, ठीक है। यानी कि आपने प्लगइन अगर नहीं डाउनलोड किया हुआ पहले से तो आप प्लगइन को सर्च करें। अब प्लगइन सर्च करें तो आपके पास प्लगइन सर्च करने के लिए आप उसका नेम राइट करेंगे, जो भी प्लगइन आप राइट यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने वैसे ऐड किया हुआ है लेकिन मैं आपको सिर्फ लिख कर दिखा देती हूँ, फेसबुक, जी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मैंने अभी ये प्लगइन ऑप्शन क्योंकि कर लिया था इसलिए आपको सामने यहाँ पे नहीं आ रहा होगा नज़र। लेकिन अगर आप लिखेंगे यहाँ पे फेसबुक पिक्सल या मेटा फेसबुक पिक्सल तो आपके पास यहाँ पे ना सामने सामने आ जाएगा मेटा फेसबुक पिक्सल, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर आ जाए, जैसे इसको देख लें, जैसे लिखा हुआ है फेसबुक फॉर वो कॉमर्स, तो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा मेटा पिक्सल फॉर फेसबुक। जैसे ही आपके पास ये प्लगइन सामने आएगा तो यहाँ पे देखें इसका लिखा हुआ है इंस्टॉल, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर देंगे इंस्टॉल नाउ करके। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्लगइन है जो कि हमने वेबसाइट को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करना है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद या इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। क्लियर? ये पहला होगा स्टेप आपका इसमें जो आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लगइन में आप दोबारा आएंगे, ये प्लगइन का ऑप्शन, प्लगइन में जाने के बाद आपने ना दोबारा से ढूंढना है कि आपके पास जो इंस्टॉल हुए हैं प्लगइन वो कौन कौन से हैं। जस्ट लाइक दिस, प्लगइन के ऑप्शन में गए, पहले आपने इंस्टॉल किया जाके सर्च करके, फिर आप प्लगइन के ऑप्शन में गए और यहाँ देखें सारे के सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। अब इसमें ढूंढें कि आपका कौन सा प्लगइन था। नीचे चलते जाएं तो आपके पास ये है मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, कि आपने एक मेटा पिक्सल कर लिया है डाउनलोड जिसे आपने कनेक्ट करना है फेसबुक के साथ, ठीक है जी। ये हमने डाउनलोड किया था, इसे हम ओपन कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। आप फिर आएंगे यहाँ पे और इसमें ये देखें आपके पास मौजूद है सेटिंग्स, इस सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपके पास यहाँ है कनेक्ट योर बिजनेस टू फेसबुक, कि आपका जो बिजनेस है यानी कि आपकी ये जो वेबसाइट है उससे आप फेसबुक के साथ अब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यही कर रहे थे ना कि वर्डप्रेस वेबसाइट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करने वाले थे ताकि हम वहाँ पे पिक्सल सेटअप करने के बाद इस वर्डप्रेस पे आने वाले जितने भी लोग हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कितनी परचेजिंग हो रही है या कितने लोग सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे आके स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और कितने लोग कार्ट में ऐड कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है गेट स्टार्टेड, ओके। यहाँ पे फिर आपने फेसबुक पे अपना कंटिन्यू करना है कि आपका जो नेम होगा, आपकी जो फेसबुक होगी उस पर आप कंटिन्यू करें, आपका फेसबुक जिससे भी कनेक्टेड होगा। फिर आपको वो पूछ रहा है कनेक्ट वर्डप्रेस टू फेसबुक, आपने कहना है कंटिन्यू, जी।
अब ये देखें तो आपके पास ये आप ना बड़ा ध्यान से करनी है यहाँ से चीज़। अब मेरे पास जो पहले क्लाइंट थी उसका मैं बिजनेस हैंडल कर रही थी, ठीक है। मेरे पास जो पहले क्लाइंट थी उसका यहाँ पे बिजनेस वगैरह सारा दिया हुआ है कि हमने आपने जो पहले पिक्सल अटैच किया हुआ था वो आपने इस बिजनेस या इस पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो क्या वो जो बिजनेस आप न्यू सेटअप कर रहे हैं तो क्या वो आप दूसरे इसी क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये वेबसाइट वही वाली है? तो यहाँ अपने ध्यान से अपने पेज को कनेक्ट करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे ऊपर ऊपर बिजनेस मैनेजर जो दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं और जितने भी आपने बिजनेस मैनेजर बनाए हुए हैं वो यहाँ पे सारे अपेयर हो जाएंगे, जिसमें आपको अपना वाला सिलेक्ट करना है जो कि इसके साथ आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। हमने जो पेज ओपन किया हुआ था वो जैमिश था, ठीक है। तो यहाँ पे सामने सामने ऊपर ऊपर देखें हमारे पास जैमिश का वर्ड आ रहा है, तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें, और यहाँ पे आपके पास वो पेजेस आ जाएंगे जिसपे आप एडमिन वगैरह होगे, ठीक है। और आप उसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जैमिश कलेक्शन है, इसको क्लिक करें, कंटिन्यू करें, अगेन कंटिन्यू, और ये जैमिश का अगेन जो अकाउंट नंबर है या आईडी नंबर है वो उस पर क्लिक करें। ये आपके पास पिक्सल्स आ गए। अब आप गौर करें हमारे पास 2 पिक्सल थे। मैंने एक पहले पिक्सल कनेक्ट यूज़ किया हुआ था जो बनाया हुआ था उसी वक्त जैमिश पिक्सल, और अब जो दूसरा वाला पिक्सल था वो मैंने न्यू न्यू बनाया था आपके सामने जैमिश कलेक्शन पिक्सल, ठीक है। तो हम इसको चूज़ करेंगे कि हम इस वाले पिक्सल को इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे कंटिन्यू, फिर आपको ये पूरी अब डिटेल आ गई है कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो जैमिश के लिए है, फेसबुक पेज जैमिश कलेक्शन है, एड अकाउंट भी जैमिश वाला यूज़ कर रहे हैं, और आपने जो पिक्सल सेलेक्ट किया है वो भी जैमिश कलेक्शन पिक्सल है, ठीक है। अब ये सारा जो है वो आप इसको चेक कर लेंगे कि आपने सही तरीके से कनेक्ट किया है या नहीं, फिर आप इसे करेंगे कंटिन्यू। ओके, देन नेक्स्ट। अब अगर कोई इंटरनेट का या कोई भी इशू ना आया तो ये उसी वक्त कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पिक्सल जो आपने क्रिएट किया था वो इस पूरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका है जी, यू आर ऑल सेट नाउ दैट यू हैव कनेक्टेड योर वेबसाइट टू फेसबुक। अब हमने इस वाली वेबसाइट को जो कि उस पेज के साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी हम परफेक्टली कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब वो सारा कुछ हो चुका है जो हमें ऐड से पहले चाहिए था। अब वो ये कह रहे हैं अब आप क्या कर सकते हैं, हेल्प मोर पीपल डिस्कवर योर बिजनेस, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मेजर द रिजल्ट ऑफ एक्शन टेकन ऑन योर वेबसाइट। कि आपने अब अपनी वेबसाइट को फेसबुक के पिक्सल के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब आप सिर्फ क्या करें, आप जाके ऐड क्रिएट करें, ठीक है। अब ये आपका जो कनेक्ट है वो इजीली हो चुका है। अब क्या हो चुका है कि आपने जो पिक्सल सेटअप कर लिया बेसिकली उसे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे होने वाली सारी चीज़ों को। क्लियर है जी? अब यहाँ तक मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये समझ में आ गई है कि हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम किस तरीके से पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बेसिकली करना ही यही है ना कि आपने वेबसाइट पे आने वाले जितने भी लोग हैं जो कि परचेज कर रहे हैं या जस्ट स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं उनके बिहेवियर को ट्रैकल करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना था, पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना था, जो कि मैंने आपको एक रियल वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके दिखा दिया, ताकि नेक्स्ट अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आती है तो फिर आप उससे ये सारी चीज़ें करके आप दे सकते हैं। तो क्या इसके बाद आप लोगों को अब करना आ जाएगा? यहाँ थोड़ा सा मुझे एक्नॉलेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं। क्लियर है तो क्लियर राइट कर दें चैट में, नहीं क्लियर तो भी मुझे एक्नॉलेज कर दें ताकि हम देख सकें आगे। मैम अगर उनके पास वेबसाइट ही ना हो या उनको पता ही ना हो वेबसाइट होती क्या, फिर हम क्या करेंगे? फिर आप उन्हें कहेंगे कि वेबसाइट आप लोग बनाएं, क्योंकि जब आपने कोई बिजनेस ऑनलाइन करना होता है तो आपके पास हमेशा एक वेबसाइट मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे लाइक मेरे पास जो एक क्लाइंट था उसके पास वेबसाइट नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि अगर आपने ऐड रन करवाना है प्रॉपर वे में तो आप ऐसा करें, पहले वेबसाइट बनाएं, ठीक है, एक प्रॉपर सी जगह पे। वेबसाइट कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वेबसाइट्स बन जाती है फ्री में, लेकिन वो फ्री वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो वर्क नहीं सही करती। तो मैंने उसे कहा कि आप जाकर कोई अच्छी सी वेबसाइट परचेज करें, उस पर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करें,
और फिर मेरे पास आए कि आपने ऐड रन करना है। ठीक है, वेबसाइट के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। वेबसाइट के बगैर आप ऐड रन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने जो ट्रैकिंग वगैरह करनी है वो नहीं आप ऐड कर सकते। जस्ट लाइक मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि अगर आपका जो बिजनेस है वो आप ऑनलाइन नहीं लेके आना चाह रहे, बल्कि आपका एक फिजिकल सा स्टोर है, यानी कि किसी जगह पे शॉप है, आप लोगों को शॉप के बारे में आगाह करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, तो आप ऐड रन कर सकते हैं और बता सकते हैं कॉल नाउ या मैसेज नाउ, ताकि लोग आपको कॉल करें और आपकी शॉप वगैरह का पता करके वहां तक पहुंचे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो तब आपको एक वेबसाइट ज़रूरी चाहिए ही होती है। ठीक है, जी ओके। जुनेद आपको भी क्लियर है, अरीज आपको भी क्लियर है, ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप्स थे वो जिससे हम फेसबुक पिक्सल को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। ये अब सारे स्टेप्स आपको बता रहे हैं। पहले उन्होंने प्लगइन आपसे इंस्टॉल करवाया, ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कि सेटिंग्स ओपन करें प्लगइन की, फिर फेसबुक फ्रॉम द डाउन मेन्यू एंड गेट स्टार्टेड, जो मैंने अभी आपको सारे स्टेप्स करके दिखाए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब आपको बता रहे हैं, अब ये आगे देखिएगा, आगे जो रिमेनिंग स्टेप्स थे वो यहाँ से स्टार्ट होने थे। अब आपको बता रहे हैं कि आपने जो वेबसाइट कनेक्ट की है उस वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दें, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि वाकई वो वेबसाइट आपकी इसके साथ कनेक्ट हो गई है या नहीं हो गई। ठीक है, तो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट ओपन करें। ये ऊपर ऊपर जो आपके पास वेबसाइट आ रही है, इसे आप कॉपी करें, इसके लिंक को, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये देखें आपके पास एक ऑप्शन विजिबल हो गया, सेंड टेस्ट ट्रैफिक का, कि हम जो ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं, यानी कि जो हम ट्रैकिंग करेंगे वो इसी वेबसाइट की करेंगे। तो आप इसे क्लिक करें। अब जैसे ही आपने क्लिक करना है ना, अगर तो वेबसाइट सही कनेक्ट हो गई है आपकी और वही वेबसाइट कनेक्ट हो गई है, तो उस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास वो वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, और जिससे उन्हें वेरीफाई हो गया है, फेसबुक को पता चल गया है, पिक्सल को पता चल गया है कि बिल्कुल ठीक आपके पास वेबसाइट कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं इस पे। अब वो वेरीफाई कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को। जी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको देखते रहें। और साथ साथ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे नहीं हो रही, तो साथ साथ ही पूछते जाया करें काइंडली, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो इसके बाद आपका मुश्किल हो जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करें। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक आपने करने के बाद ये आपका पिक्सल सेटअप हो चुका है। ठीक है, आपकी सेंड टेस्ट ट्रैफिक, ये भी ट्रैफिक हो चुकी है, ये वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई कनेक्शन उनके पास ऑप्शन था कि आपका जो सेटअप है वो बेसिकली बिल्कुल ठीक सेटअप हो चुका है। ठीक है, आपका पिक्सल बिल्कुल ठीक सेटअप हो चुका है। अब आप जो है वो इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये पिक्सल ये बन चुका है। क्लियर, ये पिक्सल ही आपने बनाना था, इसको ही वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना था। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें, क्योंकि हमने इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करना है। अगर तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ बल्कि मूव करना है वो मुझे आप बता दें, क्योंकि आज इंटरनेट का काफ़ी इशू है। मैंने अगर बाकी चीज़ें करवा दी तो बाकी जो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पा रहे उनका इशू हो जाएगा। जी मैम क्लियर जी। एड रन करवाने के लिए मतलब पिक्सल लाजमी है ना, मतलब वेबसाइट का होना? हाँ जी हाँ जी, आप वेबसाइट ऐड तो वैसे भी रन हो जाएगा ना। मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपने ऐड रन करना है तो वो आप बेशक वेबसाइट आपके पास ना हो, कुछ भी ना हो, आप ऐड रन करें, जो मैंने आपको बूस्ट पोस्ट का बताया था। ठीक है, वो सिंपल ऐड रन करने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर वेबसाइट है, आपका क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे पता चले कि कितनी सेल्स हो रही हैं, कौन कौन ट्रैफिक उस पर आ रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, सारा कुछ, तो उसके लिए प्रॉपर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पिक्सल सेटअप करना पड़ेगा, उसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप जाकर ऐड रन करेंगे। ठीक है, तब जाके आपके पास सारी ट्रैफिक आपको रिपोर्ट देगी, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कौन को। वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी परचेजिंग हो गई है, आपको क्लाइंट ही बता देगा हमारी इतनी परचेजिंग हो गई है, लेकिन आप उसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे जब तक आप पिक्सल को सेटअप नहीं करते। ठीक है,
जी ओके, थोड़ा सा हम आगे करते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ कि हमने अब इसके बाद जो इवेंट सेट करने हैं, अब ये आपका पिक्सल सेटअप हो गया ना, ठीक है। अब हमने करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने सेटअप करने होते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, ये वाली। अब इवेंट्स क्या होते हैं वो सुन लें। अब पिक्सल जब आप सेटअप कर लेंगे तो अब आप पिक्सल को ये बताएंगे कि हमारे जो वेबसाइट पर आकर जो जो इस कॉल नाउ पे क्लिक करेगा, ठीक है, या सर्च पे क्लिक करेगा, या फिर कार्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, या फिर ऊपर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, इस पर क्लिक करेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमें बताई जाए कि कौन से पर्सन किस चीज़ पर बेसिकली क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो मैं आपको इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करती हूँ। बेशक इवेंट हम कल सेट कर लेंगे, या फिर किसने आकर ये डायरेक्ट इस पे कॉल की है, ये ईमेल की है हमें, ठीक है। ये सारे इवेंट्स हम बेसिकली सेटअप करते हैं पिक्सल में, कि जो जो पर्सन इन पर क्लिक करते हैं हमें बताया जाए कि कितने पर्सन ने इस पर क्लिक किया, कितने पर्सन ने हमें ईमेल की है, कितने पर्सन ने इस पे प्रोडक्ट परचेज की है, ठीक है, कितने पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ कार्ट में ऐड किया है। वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप इस चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट पे आके, ठीक है। उन चीज़ों को बेसिकली इवेंट्स कहा जाता है, जो कि इवेंट मैनेजर में हम देखेंगे। अब हम आते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, ये स्टार्ट जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट लिया था। अपना पेज आप ओपन करेंगे, ठीक है, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे। अब आपने जो चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि अपने पेज के नीचे यहाँ देखें, मेटा बिजनेस सूट में आपके पास ऑप्शन है ऑल टूल्स का, ठीक है। ऑल टूल्स में आपने अब जिस चीज़ के बारे में सीखना है वो है यहाँ पे दो चीज़ें। एक है एड्स मैनेजर, जिसमें आपने जाकर एड रन करना है, पूरी की पूरी कैंपेन सेट करनी है। दूसरा है इवेंट्स मैनेजर, ठीक है, जो आपने इवेंट्स बनाने हैं आपने पहले ही बता देना है पिक्सल के थ्रू कि हमने पिक्सल अगर सेटअप कर लिया है, फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो हम वेबसाइट की कौन कौन सी चीज़ों को ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप सबसे पहले पिक्सल सेटअप करने के बाद अब आप मूव करेंगे इवेंट्स मैनेजर में। इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं, अब उसके जो ऑप्शंस आएंगे वो देखिएगा। ओके, अब ये आपके पास ओपन हो रहा है बेसिकली। तो ओपन होने के साथ साथ मैं इसकी सारी चीज़ें भी आपको दिखाती जाऊँ। ये हमने ओपन किया है इवेंट्स मैनेजर में। ये हमने कहाँ से ऑप्शन लिया था, हमने जो मेटा बिजनेस सूट ओपन किया हुआ है, ठीक है, उस मेटा बिजनेस सूट में जाकर हमने किस ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑल टूल्स में जाने के बाद इवेंट्स मैनेजर में। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से, हमने मेटा बिजनेस सूट ओपन किया था, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद हम अपना पेज सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम सारा कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल नीचे यहाँ देखें आपके पास लिखा हुआ है एक वर्ड, ऑल टूल्स। ऑल टूल्स में जब जाएंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इनमें से अब जिस पे आपने जाना ऑप्शन पे वो है इवेंट्स मैनेजर, ठीक है। इस पर आप कब आएंगे, जब आपने पिक्सल को सेटअप कर लिया है, पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लिया। जब आप वो कनेक्ट कर लेंगे तो आप आएंगे इवेंट्स मैनेजर में। अब इवेंट्स मैनेजर में देखते हैं क्या ऑप्शन है और हम क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ही डिस्कस करते हैं क्योंकि आज इंटरनेट के इशू की वजह से बच्चे जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको पूरा करवाना चाहिए। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपने इवेंट्स मैनेजर जब ओपन किया है तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ें, सबसे पहले जो चीज़ हमेशा मैं आपको कहती हूँ वो आप चेक करेंगे अपना पेज कि क्या आप सही पेज पर मौजूद हैं या नहीं। अगर आपने ये पेज सही नहीं सिलेक्ट किया, नहीं चूज़ किया सही, तो आपने आगे जितनी भी सेटिंग्स वगैरह करनी है वो सारी रॉन्ग हो जाएंगी। जब आपने पेज सिलेक्ट सही नहीं किया तो आप इट मीन्स पिक्सल भी सही वाला नहीं यूज़ कर रहे, आपका ऐड अकाउंट सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेज देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर भी देख लें, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखें आपके पास जैमिश लिखा हुआ है जिस पे हमें होना चाहिए पिक्सल पे, ठीक है, ऐड अकाउंट पे। तो ये क्लिक करेंगे। अगर तो आपके पास और हैं जिसको आप मैनेज कर रहे हैं तो हो सकता है वो यहाँ पे आपके पास ऐड अकाउंट शो हो रहे हैं, तो ये भी आपने देखना है कि आप कौन से ऐड अकाउंट पे हैं। तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कनेक्ट डाटा सोर्सेस का।
ये बेसिकली कनेक्ट डाटा सोर्सेज का वो ऑप्शन है जो कि आपको इवेंट सेटअप करने में हेल्प करेगा। यानी कि ये आपको वेबसाइट पर लेकर जाएगा, उसमें से आपको पास ऑप्शन देगा कि आप वेबसाइट पर कौन कौन सी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पर्सन्स ने कॉल वगैरह की है, वो आपको रिजल्ट बताया जाए उसका, या आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पर्सन्स ने सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके चीज़ों को कार्ट में ऐड किया और कुछ परचेजिंग नहीं की, ठीक है। या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने परचेजिंग वगैरह भी की है। तो ये आप कहाँ से करेंगे? ईमर्स मैनेजर के कनेक्ट डाटा सोर्स के ऑप्शन में।